बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को दारू न मिले तभी, या को दारू न मिले तभी, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। 14 भवन में ना पाए, 14 भवन में ना पाए, जो हुआ हाथ हबी, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। आत्म रोग का सो कही, जिन पीठ दे परातम, आत्म रोग का सो कही, जिन पीठ दे परातम, ये रोग क्यों ना मिटे, रोग क्यों ना मिटे, जो लोग देखे न मुख ब्रह्म, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। दुख से पियो जी मेल से, दुख से पियो जी मेल से, सुखी न मिलिया को, दुख से पियो जी मेल से, सुखी न मिलिया को, अपने धनी का मिलना, अपने धनी का मिलना सो दुख ही से हो, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। महमत कहीन दुख को, श्री महमत कही दुख को, मोलन किया जाए, महमत कहीन दुख को, मोलन किया जाए, लख बेर शेर दीजिए, लख बेर शेर दीजिए, तो भी सर भर आवेगा, आत्म रोग बुरो लाग्यो, सखी रे आत्म रोग बुरो लाग्यो। या को दारू न मिले तभी, या को
दारुण मिले तभी आत्म रोग बुरों ज्योति भवन में ना पाइए ज्योति भवन में ना पाइए हुआ हाथ अभी आत्म रोग बुरों लगे सखी आत्म रोग बुरों लगे। श्री श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। श्री महामति कहे मलपतियों आओ निज वतन, बिलास करो विद विदक्षों, जागो अपने तन, जागो अपने तन। प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कोलकाता, जो भारत का एक सुप्रसिद्ध शहर है, वहाँ पर उपस्थित हैं और सुंदर साथ के घरों में सत्संग का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही अपने मंदिर में, जहाँ पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में वार्षिक महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है और वर्षों से ये मंदिर सुसज्जित है। ऐसे तो यहाँ सुंदर साथ लगभग 100 साल से रहते हैं। एक भंडारी परिवार जो नागौर से आया, वो तो 100 साल से पहले से कोलकाता में आकर के रहे। उसके बाद फिर कुछ गुजराती सुंदर साथ भी वर्षों से यहाँ पर रहते हैं। पर जब तक मंदिर नहीं बना था तो सब इकट्ठा होने के लिए जगह नहीं थी। अपने अपने घरों में ही पूजा पाठ, जप ध्यान इत्यादि किया करते थे और राजी रहते थे। फिर गुरु महाराज मंगलदास जी भी यहाँ पर आए, कुछ जागनी उन्होंने की, धर्म का प्रचार किया और उसके बाद पूज्य राधिका दास जी महाराज भी यहाँ पर पधारे और यहाँ पर मारवाड़ी परिवार में उन्होंने जागनी प्रारंभ की। फिर हमारे पूज्य सदानंद जी महाराज जब से आए, यहाँ बड़ी संख्या में जागनी हुई और ये मंदिर का नींव रखा गया। मंदिर बनकर तैयार हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पर यहाँ पर 108 पारायण के साथ मंदिर की पधरावनी भी की गई। तो ऐसा ये सुंदर शहर, ऐसे इस शहर के विषय में सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले ब्रिटिश लोग एक कंपनी चलाने के लिए इसी शहर में आए थे और कंपनी का नाम रखा था उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि पहले पहले ब्रिटिश लोग भारत आते थे, भिन्न भिन्न पोर्ट में आते थे और यहाँ से मसाले लेकर के जाते थे, कपड़े, मसाले और भी बहुत सारा सामान यहाँ से लेकर के जाते थे। उस समय दुनिया में सबसे समृद्ध देश भारत ही था। भारत में ज़्यादा संपत्ति, ज़्यादा धन, ज़्यादा सोना चांदी इत्यादि होने से विदेशी लोग यहाँ पर कोई लूटने के लिए आते थे, लुटेरे बन करके, कोई व्यापारी बन करके आते थे, कोई पर्यटक बन करके आते थे। तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने यहाँ से व्यापार शुरू किया। यहाँ का व्यापार इंग्लैंड के साथ जैसे ही जोड़ा, धीरे धीरे यहाँ के शासक को, यहाँ के राजा को उन्होंने अपने बस में कर लिया, पटा लिया। पटाने के बाद यहाँ का राज्य हुकूमत उन्होंने
अपने हाथ में लिया। फिर धीरे 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 करके उन्होंने विस्तारवाद शुरू किया। तो पहले तो कंपनी व्यापार करने के लिए आए थे, परंतु फिर सत्ता उन्होंने यहाँ पर कायम किया और ब्रिटिश सत्ता को धीरे धीरे विस्तार करते चले गए और मुगल सत्ता को यहाँ से हटाया उन्होंने। दिल्ली से मुगल सत्ता को हटा करके फिर ये अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया इस देश में। तो उसकी शुरुआत भी कलकत्ता से हुई है। तो ऐसे ये व्यापार का केंद्र तो है ही, शुरू से यहाँ पर बड़ा व्यापार होता रहा। बंगाल की राजधानी भी है, तो यहाँ पर अपना मंदिर होना, सुंदर साथ की मंडली बनना, जागनी होना, ये बहुत जरूरी समझा जाता था। तो ये जागनी पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज के द्वारा विशेष रूप से व्यापक जागनी हुई और उसके बाद यहाँ मेला, मंडली, उत्सव, वार्षिक मेला, कार्यक्रम सब कुछ यहाँ होते रहता है। और इस मंदिर में अभी कुछ सालों से जो मानसिक रूप से विकलांग है उनको दिव्यांग भी आजकल कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर रखा गया है, उनकी सेवाएं होती है, उनको भोजन और ठहरने की, कपड़े की व्यवस्था की जाती है और वो जब ठीक होते हैं तो अपने परिवार में लौट करके भी जाते हैं। नहीं ठीक हुए तो यहीं जीवन भर रहने के लिए भी उन्हें सुविधा दी जाती है। और इस मंदिर में जितने भी हमारे सिक्किम से, दार्जिलिंग से, कालिम्पोंग से, असम से, नेपाल से जो भी विद्यार्थी आते हैं, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो पहले यहाँ आकर के मंदिर में आकर के कुछ दिन ठहरते हैं और अपने एडमिशन होने के बाद फिर अपने अपने कॉलेज में पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। कुछ बीमार लोग भी आते हैं इलाज कराने के लिए, जो इलाज वहाँ पर हो नहीं पाता है तो बड़े शहरों में इलाज कराने के लिए जब आते हैं तो यहाँ भी आते हैं। उन्हें भी ठहरने की सुविधा नहीं मिलती है, वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है, तो मंदिर में आकर के आश्रय लेते हैं, उनकी भी सेवा होती है। बाकी जो सुंदर साथ आए गए सुंदर साथ साधु संता जो भी हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था होती है। मंदिर के ऊपर कमरे भी बने हुए हैं। तो आज थोड़ी देर हम लोग यहाँ सत्संग करने के लिए हमारे साथ पूज्य श्यामानंद जी महाराज भी साथ में हैं और विद्यार्थी गण हैं, हमारे मनोज जी हैं, रितु जी हैं और इधर हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं। तो हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमारे ऑनलाइन श्रोता को कोलकाता के मंदिर के भी दर्शन कराएं। ऐसे तो आप लोग दर्शन पहले भी कर चुके हैं, पर इस बार भी हम लोग दर्शन कराएं, इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग कुछ देर यहाँ पर एकत्रित हैं। तो प्राणनाथ जी के एक ही चौपाई का सारांश आज के इस उपलक्ष्य में मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इसका, ना सेवा ना बंदगी, यह मेरी बीतक का। प्राणनाथ जी अपनी बीतक हमें सुना रहे हैं, पर यह बीतक प्राणनाथ जी की नहीं, यह हमारी बीतक है। हमारी बीतक प्राणनाथ जी अपने मुख से बोल करके हमें ही सुना रहे हैं। तो हमारी जीवनी कैसी है, हम सब सुंदर साथ इस संसार में जब से मंत्र लिया, जब से गुरु की शरणागति में गए, जब से हम लोग मंदिर से जुड़े, तो कुछ धर्म के तरफ लगाव हमारा तो बना ही हुआ है। आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है। पर प्राणनाथ जी कहते हैं इतना ही नहीं, इससे अधिक भी बहुत गुण हमें होना चाहिए। तो उसमें से एक गुण प्राणनाथ जी महाराज ने सबसे पहले कहा कि दिल में दर्द होना चाहिए। किस चीज का दर्द? हमारे शरीर में विभिन्न रोग हैं उसका दर्द, या हमारा कामकाज ठीक से नहीं चलता है उसका दर्द, या हमारे इष्ट मित्र हमारे हिसाब से नहीं चलते उसका दर्द नहीं। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, हम धनी से बिछुड़ गए, पिया से बिछुड़ कर खेल में आए, कहते हैं ना।
उस पिया परमात्मा परम धाम से हम बिछुड़ गए, मूल से हमारा संबंध विच्छेद हो गया। इसलिए वो संबंध विच्छेद होने का एक दर्द मन में प्रकट हो जाए, ताकि दर्द की दवा ढूंढी जाती है ना। जब तक दर्द न हो तो कोई दवा ढूंढता ही नहीं है। दर्द शुरू होते ही दवा तक वो चला जाता है। जैसे कभी सिर दर्द शुरू हो जाए, दवा कहाँ है, दवा कहाँ है, घर में दवा नहीं है, तो डॉक्टर के पास जाकर के भी वो दवा ढूंढ ही लेता है और दर्द को कम करता है। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, दर्द होने से ही, कहीं चोट लग जाए, दर्द हो तो भी हम इलाज ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही बिछुड़न का दर्द, राज्य से बिछुड़े, संसार में आए, खेल में आए, खेल का सुख तो ले रहे हैं, पर राज्य से बिछुड़न का एक दर्द दिल में सताने लगे, क्योंकि सब में दर्द प्रकट होता भी नहीं है और सब लोगों को दर्द प्रकट करना है इस बात का कुछ ज्ञान भी नहीं है। पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि भक्ति को बढ़ाने के लिए, सेवा को बढ़ाने के लिए, भावना को बढ़ाने के लिए दिल में दर्द उत्पन्न होना जरूरी है। दर्द देवे दीवानगी, ऐसा भी उन्होंने कहा एक जगह। दिल में दर्द हो जाए तो दीवानगी भी आती है, कभी 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 हम उनके दीवाने भी हो जाते हैं। तभी तो मीराबाई ने कहा ना, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। कहती है मैं तो प्रेम दीवानी हो गई, और कृष्ण न मिलने का जो दर्द मुझे होता है, और लोग समझते ही नहीं है। और लोग तो समझते हैं ये मीरा पागल हो गई, दीवानी हो गई, पर मीरा कहती है कि मेरे दर्द को कौन समझे। प्राणनाथ जी ने भी कहा, मेरे दिल के दर्द को एक साहब जाने बात। दिल में जो दर्द होता है वो तो दर्द देने वाला ही जानता है ना, जिसने भी छोड़ दिया वही जान सकता है। और दुनिया के लोग इस चीज को समझते नहीं, उनकी पहुंच ही नहीं है। इसलिए राज्य को पाने के लिए दिल में एक दर्द बढ़ाएं कि उनसे बिछोड़ हो रखा है, मिलाप होना चाहिए। विलाप करें मिलाप प्राप्ति के लिए। तो कहते हैं मेरे दिल की देखियो दर्द। दर्द एक चीज, ये बहुत बड़ा गुण है। फिर दूसरे नंबर में कहते हैं इसका मतलब प्रेम। प्रेम उत्पन्न हो जाए। प्रेम उत्पन्न होता है तो क्या करें, कैसे करें, ऐसे सब मन में भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं ना। प्रेम नहीं है तो जैसे आपने किसी को बुला लिया, घर पे मेहमान को बुलाया। प्रेम है तो पहले से घर की साफ सफाई एकदम तैयारी आप रखते हैं, भोजन पानी की व्यवस्था भी आप सब रखते हैं, वो प्रेम ही कराता है। और फिर हाव भाव, मन में उत्साह होता है। सुंदर साथ आएंगे तो कैसे बोलेंगे, गुरुजन आएंगे तो कैसे व्यवहार करेंगे, वो प्रेम अपने आप सिखाता है। और प्रेम नहीं है तो कोई तैयारी नहीं होती है ना, क्योंकि हम लोग तो पदरावनी में जाते रहते हैं, कई घरों में कई जगह जाने का मौका मिलता है। तो कुछ लोग इतने प्रेमी होते हैं कि पूरी तैयारी के साथ रहते हैं, और कुछ लोगों में कोई तैयारी नहीं होती, जाने के बाद कुछ तैयारी करने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर तत्काल की तैयारी कोई तैयारी नहीं होती है, आधी अधूरी तैयारी होती है। इसीलिए दिल में प्रेम हो तो हमारी तैयारी अच्छी होती है। जैसे दिल में प्रेम हो तो कल राज्य को कौन सा बागा धराएंगे, पहले दिन ही हम लोग चुन करके रखेंगे, कल के दिन ये बागा धराया जाएगा। जैसे मंदिर के पुजारी जन होते हैं ना, तो मंदिर में तो कई बागा होते हैं, 10, 15, 20 बागा मंदिर में पड़े हुए होते हैं, जो बड़े मंदिर हैं। छोटे मंदिर में कम रहेंगे, पर बड़े मंदिर में तो बागा चढ़ते रहते हैं। तो पुजारी जी रात को ही सोचते हैं कल ये बागा धराएंगे। तो इसी तरह से दिल में प्रेम हो तो एक दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है, कल ये भोग धराएंगे, कल इस प्रकार से जल्दी हम उठेंगे, कल ये हम वस्त्र धारण करके पूजा में बैठेंगे। तैयारी होती है। तो राज्य की पूजा के लिए वस्त्र भी उसी तरह हम लोग तैयार करते हैं, खुद पहनने के लिए भी। तो ये क्या है कि प्रेम उदय होता है तो किसी से पूछना नहीं पड़ता है,
अपने आप ही काम होने लग जाते हैं। अंदर ही अंदर एक भाव का उदय हो जाता है, भक्ति सागर में हम डूब जाते हैं और हमारी भक्ति शुद्ध और साकार भक्ति होती है। इसलिए इसका भी हमको चाहिए। फिर सेवा, फिर कहते हैं उसके बाद सेवा भावना, क्योंकि तुम सेवाए पाओगे पार, ए बचन धनी कहे निर्धार, सेवा जेबो बीजो पदार्थ नथी, जान जोई ले से बचन थकी, प्रेम सेवा बाले प्रकट की दी, ब्रजतनी आवारा। तो ये सब सेवा की चौपाइयाँ भी बहुत मिलती है वाणी में कि हम सेवा भावी बने, सेवा करने के लिए भाव स्वतः उत्पन्न हो जाए। कोई सिखाए और हम सेवा करें, वो तो जब तक सिखाता रहेगा तब तक ही करते रहेंगे, सिखाना छोड़ देगा तो सेवा करना भी हम छोड़ देंगे। पर मन में भाव का उदय होता है तो एक बार सुनने के बाद, एक बार देखने के बाद अपने आप सेवा भाव उदय हो जाता है। श्री राज जी की कैसे सेवा करनी चाहिए, सुंदर साथ की कैसे सेवा करनी चाहिए, संत गुरुजनों की कैसी सेवा होनी चाहिए, और मंदिर में जाएंगे तो कैसे भाव लेकर के जाना चाहिए। ये क्या है कि सेवा का भाव स्वतः उत्पन्न होता है। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने भी कहा, सेवा धर्म परम घना योगिनाम अप्यगम्य। बड़े बड़े योगी जन भी कहते हैं कि सेवा धर्म एक गहन धर्म है, परम गहन धर्म है, और हमारे लिए भी अगम्य। हम भी उस सेवा धर्म में संलग्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो भावना से जुड़ी हुई बात होती है, भक्ति से जुड़ी हुई बात होती है। तो देखिए सेवा भी आए, और बंदगी शब्द है वो भी है, तो शब्द उर्दू से यह शब्द आया है, पर इसका भी अर्थ सेवा ही है, समर्पित होकर के सेवा करना, एकदम एकाकार होकर के, मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे स्वामी, मेरे राज, ऐसे करके हम गाते हैं न धुन, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंदा, श्यामा के चरणार बिंदा, राज के चरणार बिंदा। जो गाते हैं उसी तरह भाव विभोर हो जाएं, भाव मग्न हो जाएं। जब तक भक्ति करें तब भाव मग्न बने। बाकी दिन में तो घर का काम, परिवार का काम, संसार का काम, जब तक संसार में है तो वो भी करना ही पड़ता है। पर जब भक्ति करने लगे तो वो सब एक बार छोड़ करके भक्ति सागर में डूब करके भावना मग्न हो करके हम बंदगी करें, उनका भजन करें, उनकी भक्ति करें। यह मेरी बीतक का प्राणनाथ जी ने कहा, ना 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 लगा करके उन्होंने चौपाई कही। इसका मतलब है इसको हाँ 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 करना है, ये भी मेरे पास है, मेरे में दर्द भी है, प्रेम भी है, सेवा भी है, बंदगी भी है। इसको इस रूप में हमको लेना है। जब हम इस रूप में लेते हैं तो हमारी बीतक सही हो जाती है, और हम इसको इस रूप में नहीं ले सके, नाना में ही हम लोग रहे, तो हमारी बीतक आधी और अधूरी रह जाएगी। और राज्य के सन्मुख जाएंगे तो आधी अधूरी बीतक लेकर के जाने का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे विद्यार्थी आधा पास आधा फेल है, शिक्षक के पास जाने का क्या कोई अर्थ नहीं होता है। इसी तरह से पूरा पास होकर के शिक्षक के पास जाए तो शिक्षक को भी खुशी मिलती है, वाह बेटा मैंने पढ़ाया, तुम अच्छे मार्क्स से पास हो गए, नए क्लास में जाओ, अच्छी पढ़ाई पढ़ो, आगे बढ़ो। ऐसे ही राज्य की सेवा में हम उपस्थित होते हैं तो पूर्ण गुणों को लेकर के, पूर्ण अनुभवों को लेकर के, पूर्ण भाव को लेकर के उनके पास हम पहुंच सकें। ये इस चौपाई का सारांश है। थोड़ा सा ही मैंने आपके समक्ष रखा, क्योंकि हम ये भव्य और दिव्य मंदिर में आए हुए हैं तो खाली न जाएं। ऐसे मंदिर आने से दर्शन करके जाना भी कभी कभी होता है, पर मंदिर का कुछ चित्र लेकर के, कुछ सुंदर साथ के दिलों में भी मंदिर का चित्र पहुंचा दिया जाए, और दो शब्द इस मंदिर के द्वारा राज्य की वाणी भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, यही भाव लेकर के मैंने एक ही चौपाई का सारांश आपके समक्ष रखा है। अब हमारे साथ चंडीगढ़ श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार से हमारे पूज्य स्वामी श्यामानंद जी महाराज भी साथ साथ में हम लोग आए हुए हैं, तो उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा इसी प्रकार से कोई एक ऐसे ही ज्ञान का प्रसंग लेकर के दो शब्द आपके समक्ष रखें। जय जयकार के साथ
बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना, तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा के चरणार विंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद, राज के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, राज के चरणार विंद, श्यामा के चरणार विंद, राज मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद, मेरे तो आधार। पिया के चरणार विंद, प्रीतम के चरणार विंद, 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 मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार विंद, मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार, मेरे तो आधार राज श्यामा चरणार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज, सदगुरु मंगलदास महाराज की। कुछ देर पहले आप सभी को संबोधन कर रहे थे पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी। आप सभी कलकत्ता के श्रद्धालु सुंदर साथ जी, माताएं बहनें, नगर बड़ा प्राचीन है, शहर बड़ा पुराना है, सुंदर साथ कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, लेकिन हमारा निजानंद धर्म है, प्रणामी सिद्धांत है, हमारी परंपरा ये परम धाम की है, अनादि है, और आज से प्रारंभ हुई नहीं है, अनादि काल से ये हमारी परंपरा चली आ रही है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा ना, अखंड दंडवत करूं प्रणाम, हैड़े भीड़ के बाजुआम। मैं परमात्मा को, सिरराज जी को अखंड प्रणाम करके हृदय की पीड़ा को समाप्त करना चाहता हूं। एक बार राजी महाराज का नाम लेते हैं ना, एक शब्दे दाज बुझत है जब कहूं धनी श्री धाम। हे धाम के धनी, हे परमात्मा, हे राजी महाराज कहते हैं सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। और पीड़ा में क्रीड़ा करना ही भक्तों का व्यसन होता है। जब पीड़ा हो उस समय परमात्मा से क्रीड़ा करें, परमात्मा से आनंद लें। इसलिए आप सुन रहे थे ना, मीराबाई पीड़ा में क्रीड़ा करती है। मीराबाई कहती है मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई अशांति नहीं,
क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। तुम्हारा कौन सा कृष्ण है, कौन से कृष्ण का भजन करती हो? तो मीराबाई ने कहा सीधी सी बात है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। सीधी सी बात है कि जिसके मस्तिष्क पे, जिसके सिर पे मुकुट है और हाथ में बंसी है और मोर धारण किया हुआ है, वही मेरे पति हैं, वही मेरे आत्मा के आधार हैं। ऐसे हमारी भी अपनी बड़ी सुंदर परंपरा है। हम अपने राज्य महाराज को सब कुछ मानते हैं, उनके प्रेम में ही हम मग्न होना पसंद करते हैं। और श्री प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, पीवना प्रेम पर मग्न ना होना ये औरों है मुश्किल। परमात्मा के प्रेम को पीना और मग्न भी न होना ये सामान्य लोगों के लिए बड़ा कठिन काम है, क्योंकि संसार में 3 तरह की आत्माएं आई हुई हैं ना, कहते हैं ना, स्वातसी भाव की, राजसी भाव की और तामस भाव की। तो श्री इंद्रावती स्वयं तामस भाव की आत्मा है। इंद्रावती कहती हैं कि मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो वहाँ भी मैं चिंतन बना के रखती हूँ। दोनों तरफ का आनंद लेना बड़ा कठिन कार्य होता है। और हमें जगाने के लिए श्री इंद्रावती जी ने जो मेहनत की है वो तो बड़ा अद्भुत मेहनत है। क्योंकि बचपन में मेरे गुरु महाराज मंगलदास जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। उस कहानी को मैं आपको सुनाऊं। हम लोग बच्चे रहे तो बचपन में बच्चों को बच्चों जैसी ही कहानी सुनाई जाती है। तो उस कहानी से पहले मैं ये चौपाई आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि सांची साहेबी हक की, सांची साहेबी हक की कोई नहीं दूजा और। परमात्मा का जो सच्चा प्यार, सच्चा प्रेम, सच्चा संबंध, सच्चा इश्क, सच्ची गहराई जो है कि उसको झूठ नकल देखे बिना पावे नहीं, है ना। उसको झूठ नकल को जब तक नहीं देखेंगे तो असल का अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए संसार में झूठ रूपी संसार को फैलाया गया। ये संसार में झूठ है, जीना झूठा, जीना झूठा, जीना झूठा, कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जीना झूठा है ही झूठा, असत्य है ही, फिर भी हमें बार बार समझाया जाता है झूठा है, झूठा है, झूठा है। तो कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं, नहीं झूठा तो नहीं होगा, होगा तो सत्य। जीवन भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, लेकिन शरीर चलायमान है, शरीर बदलने वाला है। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो कभी मिटने वाली है ही नहीं। आत्मा का कभी कोई अंत होता नहीं है। शरीर हमारा परिवर्तनशील है। मृत्यु होने पर यह शरीर क्या होगा? अग्नि में जल करके राख हो जाएगा। तो उस राख जो खाद बन करके वृक्षों में, लता पता में लगने के बाद उसका परिवर्तन होकर के अंश अंश होकर के फिर मनुष्य के रूप में हम आ जाएंगे, किसी न किसी रूप में। लेकिन आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो अमीट है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए याद दिलाने के लिए संसार का झूठा थोड़ा सा दिखाया गया है। इसको थोड़ा सा देख लो, अनुभव कर लो और तृप्त हो जाओ। तो हमारे गुरु महाराज ने एक छोटी सी कहानी हम सब बच्चों की इकट्ठा करके सुनाया था। भी कहते हैं कि एक जो चींटियां थी, 2 चींटी, जो चींटी का मतलब होती है जो थोड़ी बड़ी वाली चींटी, काली चींटी, 2 चींटियां हुआ करती थी। तो दोनों की शादी हो गई, दोनों शादी होकर अपने अपने घर में चले गए। तो जो चींटी का जो चींटा है, जो दुल्हा है, एक को तो शादी करके नमक के पहाड़ में ले गया और एक को शादी करके मिस्त्री के पहाड़ में ले गया। बड़े बड़े नमक के पहाड़ बड़े बड़े होते थे, है ना, सेंधा नमक जिसे कहा जाता है। एक को सेंधा नमक के पहाड़ में वो चींटा चींटी को लेके चला गया और एक को मिस्री के पहाड़ में लेकर के चींटा चींटी को लेके चला गया। दोनों तो सगी बहनें हैं। अरे आराम से अपने माँ बाप के यहाँ रहा करती थी, तो आनंद से वहाँ जाकर रहने लगी। तो जो नमक के पहाड़ में चली गई, वो नमक खाने की उसकी आदत हो गई, नमक पे बड़ा उसको स्वाद लगे, नमक बड़ा अच्छा लगे। जो मीठे पहाड़ में चली गई, उसको स्वाद आए, मिश्री का बड़ा स्वाद आए, बड़ा उसको आनंद आए। तो एक दिन किसी वजह से अपनी बहन से, छोटी बहन से मिलने के लिए चीनी की पहाड़ वाली चींटी नमक के पहाड़ के वाली की अपनी सगी बहन के पास
चली गई। ये बच्चों की कहानी है, लेकिन काम की कहानी है। ये गुरु महाराज ने हम लोगों को बच्चों को इकट्ठा करके सुनाया था, इसलिए मैं बता रहा हूं। बातें तो बड़ी सामान्य सी हैं, लेकिन है बड़ा महत्वपूर्ण। तो वहां जाने के बाद जो चीनी के पहाड़ में या मिस्र के पहाड़ में रहने वाली चींटी को वहां स्वाद ही ना आए। जहां मुंह मारो वहीं नमक, जहां मुंह मारो वहीं नमक, जहां मुंह मारो वहीं नमक। 1-2 दिन रह करके वो तो वापस आ गई। बोला तेरे यहाँ तो पानी भी बढ़िया नहीं है, भोजन भी अच्छा नहीं है, सब नमकीन नमकीन, मुझे तो यहाँ मन नहीं लगा। मेरी प्यारी सी लाडली बहन, तू भी एक दिन मेरे घर आना, तू भी मेरे घर आना, अपने बच्चों को लेके आना, जीजा जी को भी लेके आना। बताओ, चींटी की जीजा है ना, चींटी की जीजा भी चींटा होगा तो इसलिए है ना। तो 2-4 दिन में 1 महीना गुजरने के बाद वो चींटी अपने पति को, अपने बच्चों को लेकर के थैला वैला उठा करके चली गई नमक चीनी के पहाड़ में। वहां जा करके 1 दिन रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही, और एक दिन अपनी बहन को शिकायत करने के लिए चली गई। बहन, तेरा पहाड़ और मेरे पहाड़ में कोई अंतर नहीं। तुम तो कहती थी मेरे पहाड़ में सर्वत्र मीठा ही मीठा है, स्वाद ही स्वाद है, आनंद ही आनंद है। मुझे तो कोई स्वाद नहीं आता है, मुझे तो कोई आनंद ही नहीं आता, इससे अच्छा तो हमारा ही पहाड़ बढ़िया है। तो उसने कहा बहन इधर आ, ये चख के देख। चख के देखती है मिस्री, लेकिन स्वाद ही नहीं आता उसको। फिर भी चख के देख के स्वाद ही ना आए। तो छोटी बहन और बड़ी बहन का रिश्ता है ना, तो उसने चींटी के अपनी बहन के मुंह को खुलवाया, खुलवा करके देखा तो नमक की डली मुंह में डाल करके मिश्री खा रही थी। मुंह में नमक की डली खा रही थी मिश्री, तो नमक का ही स्वाद मुंह में बनता रहे। उसने कहा थूक इसको, मिश्री अंदर से जो नमक की डली है ना, इसको थूक दे और तू कुल्ली कर। चींटी को कुल्ली भी कराई। चींटी ने अपना कुल्ली उल्ली की होगी अपने ढंग से, बच्चों की कहानी है। उसके बाद अब तू मिश्री की डली खा करके देख। जब मिश्री की डली खाई, अरे बड़ा स्वाद, बड़ा आनंद आया, बड़ा रस आया, बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद तो कहने लगी बहन तू तो बड़ी किस्मत वाली है, तुम तो मीठे मीठे पहाड़ में रहती है। मेरे माँ बाप ऐसे हैं कि मेरे को नमक के पहाड़ में मेरे को भेज दिया। तो ये तो एक गुरुजी ने हमें एक कहानी बचपन में सुनाई थी। तो हम इस संसार में मिश्री की डली की जगह नमक की डली लेकर के घूम रहे हैं, और सर्वत्र हमें नमक 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 दिखा। नमक का मतलब बेस्वादा, जिसका कोई आनंद नहीं है, और उसी में आनंद ले रहे हैं। ये संसार में ही बड़ा आनंद मिल रहा है। तो जब तक एक बार संसार की अनुभूति नहीं होगी, तब तक मिश्री की अनुभूति हमें नहीं हो सकती, परम नाम का अनुभव हमें नहीं हो सकता। इसलिए संसार में भेजा, झूठ देखने के लिए, खेल देखने के लिए, माया देखने के लिए। लेकिन हम मंदिर में जाएं तो भी नमक की डली लेके जाते हैं, कथा में जाएं तो भी नमक की डली लेके जाते हैं, सत्संग में जाएं तो भी नमक की डली साथ, यानी माया की पोटली को साथ में लेके जाते हैं। तो मिश्री का स्वाद ही नहीं आता। जहां मर्जी बैठो, सत्संग में, प्रवचन में, ज्ञान चर्चा में, सर्वत्र एक ही स्वाद आता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो। लेकिन एक बार छोड़ करके देखिए, मिश्री को मुंह में डाल करके देखिए कितना स्वाद आएगा। तो ये तो कहानी है, बचपन में हम लोगों को सुनाई गई थी। तो हमें अनुभूति करना है परमात्मा का, परम धाम का क्या आनंद है, उसको जानना है। तो एक बार हमें उस चींटी की तरह नमक की डली को बाहर निकालना ही पड़ेगा। ये माया मोह उलझन को बाहर निकालना ही पड़ेगा। इससे मुक्त होंगे तो फिर स्वतंत्र होकर के परमात्मा के प्रेम की अनुभूति हमें प्राप्त हो सकती है। देखिए, इस मंदिर के समुद्घाटन के समय पर यहाँ पे एक शॉट पारायण रखा गया था। तो उस समय तो पारायण का देखभाल करने की ड्यूटी मुझे दी गई थी। कितनी पुरानी बात है। समय बदला, विचार बदला, सोच बदला। आज यह मंदिर आज भी है, वैसा का वैसा ही ये मंदिर आज भी। लेकिन कभी कभार यहाँ आने का मौका मिल जाता है। और कलकत्ता बड़ा प्राचीन शहर है ना। किसी समय इस शहर का नाम कोलकाता था, फिर बाद में कलकत्ता बन गया, फिर दोबारा कोलकाता बन गया, जहाँ आकर के गंगा जी हुगली बन गई, है ना। तो ऐसे परिवर्तन है। तो ऐसे सुंदर शहर में बैठे हुए सभी सुंदर साथ, बहुत बहुत धार्मिक आस्थावान सभी के दिल में भावना है परमात्मा के प्रति। तो आप सबको राजी महाराज की कृपा बनती रहे। और इंटरनेट के माध्यम से प्रवचन का आनंद लेने वाले
हमारे सभी सुंदर साथ भी बड़े कृपा के पात्र हैं। चर्चा प्रवचन सत्संग का आनंद खूब खूब ले रहे हैं। जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पिया तो